जय महाकाल साथियों। भृगु ज्ञान वाणी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। आप सभी का बहुत प्रेम मिल रहा है हमें। अब भृगु ज्ञान वाणी आप सबसे जुड़ के एक परिवार बनने जा रहा है। हमें इतना सम्मान और प्रेम देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम पूर्वक आप सब हमसे जुड़े रहें। अब बात करते हैं आज के ज्ञान की, जिसके लिए वीडियो ध्यान से सुने और समझें। आपने कई बार कुंडली में देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से चलते हैं, फिर भी बार बार किस्मत साथ नहीं देती। काम बनते बनते रुक जाते हैं, पैसा आते आते फिसल जाता है और जिंदगी जैसे रुक ही जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? वजह क्या है? वजह यह है कि अक्सर हम सिर्फ लग्न, दशा या गोचर को देखते हैं, लेकिन भाग्य को सही तरीके से समझने और उसके विकल्प को पहचानने में चूक जाते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य का भाग्य भाव यानी कि नवम भाव कमजोर हो जाए, तो बाकी की कुंडली भले कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, उसका जीवन बार बार संघर्षों से भरा रहेगा। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। बृहत्पराशर हो या ज्योतिष के पुराने विद्वान हो, सबने ये बात मानी है कि भाग्य कमजोर हो जाए तो कर्म का फल भी रुक जाता है। लेकिन अब बात यहां अटकती है कि अगर किसी की कुंडली में भाग्य भाव ही कमजोर हो, तो क्या वो जीवन भर इंतजार ही करता रहेगा? नहीं, शास्त्रों में इसका भी एक गहरा राज छुपा हुआ है जो मिलता है। अब ध्यान से सुनिएगा, वो है भाग्य से 4 घर आगे का सिद्धांत। अब इसे ध्यान से समझिए और सुनिएगा। जब हम किसी भाव की गहराई को जानना चाहते हैं, तो उसे लग्न मानकर पूरी कुंडली को रिकैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम नवम भाव यानी कि भाग्य को लगन मान ले, तो उसका चतुर्थ यानी कि सुख भाव कौन सा हुआ? आप गिनिए। नाइन्थ भाव को पहला समझिए, 1 2 3 4, यानी कि ये भाव बनता है आपका 12वां भाव। अब यहाँ बात सीधी है कि लेकिन बहुत गहरी भी, कि 12वां भाव ही उस समय का द्वार है जब भाग्य साथ नहीं हो। और अगर भाग्य कमजोर हो, तो 12वें भाव को इतना मजबूत कर दो कि वो खुद ही भाग्य बन जाए। वेदों में कहा गया है कि नाभि यत्र प्रतिष्ठिता भाग्यस्य शाखा, यानी भाग्य की असली जड़ वहां होती है जहां से उसका फल प्रकट होता है। और ज्योतिष में ये भाव है 12वां, क्योंकि यही वो जगह है जहां से भाग्य की तैयारी, त्याग, परिशुद्धि और पूर्व जन्म की ऊर्जा संचालित होती है। आपका 12वां भाव ना सिर्फ मोक्ष का भाव है, बल्कि ये भाग्य के बैकअप सिस्टम की तरह काम करता है। इसलिए अगर नवम भाव आपको नहीं संभाल पा रहा, तो 12वें भाव में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह है और उसका स्वामी कैसे काम कर रहा है, ये जानना और उसे संतुलित करना ही आपकी कुंडली का सबसे बड़ा समाधान हो सकता है। तो अब इसे पूरे ज्ञान में हम एक एक राशि को लेकर जानेंगे कि आपकी कुंडली के 12वें भाव में कोई विशेष राशि बन रही हो, तो वो कैसे भाग्य को संतुलित करती है, क्या कहती है शास्त्रों की दृष्टि से, और आपको किस उपाय की जरूरत है ताकि वो भाग्य भागता हुआ लग रहा है, वो ठहर कर आपके जीवन में प्रकट हो सके। देखिए, अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चीज समझा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में 12वें भाव में 1 नंबर या फिर 8 नंबर लिखा है, तो सबसे पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी बात समझनी है।
अब आप ये भी सोचेंगे कि ये 2-2 नंबर क्यों बोले जा रहे हैं? 1वीं और 8वीं। इसका सीधा-सा जवाब है कि ये दोनों ही राशियाँ मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। 1 नंबर यानी कि मेष राशि, जो कि मंगल की पहली राशि कही जाती है। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की अपनी ही दूसरी राशि है। तो अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में इनमें से कोई भी नंबर लिखा है, 1 या 8, तो आपके 12वें भाव में मंगल की राशि की प्लेसमेंट है। उपाय की बात करते हैं। उपाय क्या है? सबसे पहला कि कुशा के आसन पर बैठकर 43 दिन यानी कि 43 डेज तक आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का अर्चन करना है। अब देखिए, आपकी कुंडली में 12वें भाव में मंगल की राशि तो है, क्योंकि उसमें 1 और 8 नंबर लिखा है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आप जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत करें, लेकिन कर्ज पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई पुराना उधार, कोई बकाया या कभी-कभी बार-बार पैसा हाथ से निकल जाना और आप मानसिक रूप से भी थकने लगते हैं। ऐसे में शास्त्रों में एक बहुत अच्छा उपाय बताया गया है कि 43 दिनों तक रोज सुबह कुशा के आसन पर बैठकर ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का जप करें। अब ये मत सोचिएगा कि बस किसी भी आसन पर बैठकर कर लेंगे। नहीं, कुशा का आसन इसलिए बताया गया है क्योंकि ये ऊर्जा को बैलेंस करेगा, मन को टिकाएगा और जो भी मंत्र आप बोलते हैं, वो आपकी कोशिकाओं तक पहुंचेगा। अब बात करें इसके फायदे की, तो ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आज कर्ज में डूबे हुए हैं या जिनका आत्मसम्मान बार-बार टूटता है। ये स्तोत्र न केवल आपके मन को राहत देगा, बल्कि धीरे-धीरे आपकी सांसारिक परिस्थितियों में भी बदलाव लाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे आपके भीतर की वो ऊर्जा जागेगी जो खुद अपने हालात से लड़ना सिखा देती है। सेकंड उपाय की बात करते हैं। देखिए, प्लम्बर, मिस्त्री या फिर कोई निर्माण कर्मी, लेबर को बिना मांगे 1 दिन का भोजन देना। अब ये उपाय सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि भोजन देने से मंगल कैसे शांत होगा। तो अब इसको ध्यान से समझिए कि मंगल की ऊर्जा बहुत ही क्रियाशील और तेज होती है और जब ये 12वें भाव में आता है तो ये ऊर्जा कई बार अनजाने में नुकसान, खर्च या फिर विवाद के रूप में बाहर निकलती है। शास्त्र भी कहते हैं कि मंगल लोहे, ईंट, पानी और निर्माण से जुड़े लोगों में काम करता है, यानी कि प्लम्बर, मिस्त्री या मजदूर जैसे लोग। अब जब आप ऐसे किसी इंसान को बिना बुलाए, बिना औपचारिकता के सीधा भोजन देते हैं, तो असल में आप मंगल को ही सीधा सेवा दे रहे होते हैं। ये सेवा आपकी कुंडली के भीतर बैठे मंगल को वो सम्मान देती है जिसकी वो मांग कर रहा होता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ही गहरा फर्क पड़ेगा। सुनिए, आपके जीवन में जो बेवजह के पैसों का बहाव है, जो जरूरत से ज्यादा खर्च, टूट-फूट या फाइनेंशियल लीकेज है, उसमें शांति आएगी और साथ ही आपकी ऊर्जा भी सही दिशा में लगने लगेगी। अब तीसरा उपाय, 3 शनिवार और 3 मंगलवार मंदिर में मौन रहकर झाड़ू लगाना। ये उपाय सुनने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव उससे भी बहुत गहरा है। मंगल और शनिवार ये दोनों दिन कर्म और तपस्या के प्रतीक हैं। मंगल जहाँ हिम्मत और अग्नि का ग्रह है, वहीं शनि कर्म और उसके फल से जुड़ा हुआ दिन होता है शनिवार। जब आप 3 मंगलवार और 3 शनिवार तक मंदिर में बिना किसी को बताए मौन रहकर सेवा करते हैं, तो जैसे कि झाड़ू लगाना, तो ये एक तरह की भीतर की सफाई होती है। ना सिर्फ मंदिर की जमीन साफ हो रही है, बल्कि आपके भीतर की फालतू सोच, फालतू खर्च, फालतू का गुस्सा भी धीरे-धीरे शांत होना लगेगा। इस उपाय का असली कमाल ये है कि ये आपके अंदर उस आदत को कंट्रोल करता है जो बेवजह खर्च करवाती है, चाहे वो पैसा हो
या फिर ऊर्जा या फिर समय हो। और एक बार जब आप खुद पर काबू पाना सीख जाते हैं, तो मंगल जैसी ऊर्जा आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाती है, ना कि एक चैलेंज। अब अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में 9 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब तो ये है कि वहाँ वृषभ राशि है। और अगर 7 नंबर लिखा है, तो वहाँ तुला राशि है। अब इन दोनों में ही राशियों का मालिक शुक्र ग्रह है, यानी 12वें भाव में सीधे-सीधे शुक्र की प्लेसमेंट हो गई। अब शुक्र का नाम आते ही क्या आता है मन में? सौंदर्य, प्रेम, पैसा और भौतिक सुख, यानी कि लग्ज़री भी और ब्यूटी भी। तो जब ऐसा कोई ग्रह 12वें भाव में आता है, तो उसका फल सीधा-सीधा इस बात पर टिका होता है कि आपके जीवन में वैराग्य ज़्यादा है या विलास की चाहत। अगर आप जीवन में एकांत, त्याग और साधना की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये शुक्र आपकी अपनी कुंडली में इतना बड़ा बदलाव नहीं लाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बंगला हो, गाड़ी हो, पैसे हों, फेम हो, एक आकर्षण भरी लाइफ हो, तो समझ लीजिएगा कि शुक्र आपके लिए आशीर्वाद की तरह है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये शुक्र फल देंगे और क्या रत्न पहनना चाहिए? तो यहाँ जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में 2 नंबर लिखा है, यानी कि वृषभ राशि, तो आपकी कुंडली का लगन तो मिथुन बनता है और मिथुन लगन में शुक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक ग्रह होता है। तो यहाँ अगर शुक्र को मजबूत है, तो आप बिना ज़्यादा चिंता किए शुक्र का रत्न जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपल या फिर डायमंड पहन सकते हैं। लेकिन हाँ, कुंडली की पुष्टि ज़रूर करवाइएगा कि कहीं शुक्र या बुध की स्थिति या उन नक्षत्रों में ना बैठा हो आपका शुक्र, जिसमें वो हानि पहुँचाए। अब अगर 12वें भाव में 7 नंबर लिखा है, तो तुला राशि, तो आपकी कुंडली में वृश्चिक लगन की बनती है। और वृश्चिक लगन में शुक्र कारक ग्रह तो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन उसका रत्न पहनने से पहले आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि अगर आपने बिना देखे ही कोई रत्न पहन लिया, तो वो उल्टा असर भी डाल सकता है। तो सीधी-सी बात यहाँ पर क्या है कि अगर लग्न ऐसा है जहाँ शुक्र कारक है, जैसे कि मिथुन लगन, तो रत्न पहना जा सकता है और आसान भी है। और अगर लग्न ऐसा है जहां शुक्र कारक ही नहीं है, जैसा कि वृश्चिक लगन, तो रत्न पहनने से पहले कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उपाय की। स्त्रियों के लिए शुक्रवार को इत्र और सौंदर्य सामग्री का दान करना। ध्यान से दोबारा से बताता हूँ कि फीमेल्स के लिए जो उपाय है कि आपको शुक्रवार को इत्र और सौंदर्य सामग्री का दान करना है। अब सबसे पहले बात तो करते हैं कि ये प्रभावी उपाय की। आपकी कुंडली के 12वें भाव में वृषभ या तुला राशि है, यानी कि शुक्र की कोई राशि बैठी है, तो शुक्र से जुड़ी चीजें जिसमें कि आता है सुंदरता का सामान, इत्र, श्रृंगार, आत्मसम्मान पर जिससे असर आ सके, वैसी कोई सामग्री। ऐसी स्थिति में एक बड़ा प्रभाव ये होता है कि धन का व्यर्थ अपव्यय, सौंदर्य में कमी या मन में हीनता की भावना पैदा होती है। तो शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र तो यही कहते हैं कि शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद या निर्धन स्त्री को इत्र, चंदन, साबुन, कंघी और सिंदूर का सेट दान करें। इस दान को ऐसे ना करें जैसे कोई बोझ उतार रहे हो, बल्कि इसे अच्छे से सुंदर पैकिंग में तैयार करके प्रेम पूर्वक दान करा जाए। इससे सिर्फ सामने वाले को नहीं, आपके भीतर बैठे शुक्र को भी संतोष मिलता है। इस उपाय का असर ये होता है कि आपके जीवन में शोभा लौटती है, धन का बहाव रुकता है और जो सौंदर्य खोता जा रहा था, वो वापस आता है। और याद रखिए, स्त्रियों के माध्यम से शुक्र बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जब शुक्र
खुश होते हैं तो जीवन में प्रेम, आकर्षण और वैभव बिना मांगे ही मिलने लगता है। अब दूसरे उपाय की बात करें कि घर के नेतृत्व कोण में सुंदर दर्पण लगाना। अब चलिए प्रैक्टिकल उपाय और गहरा उपाय समझते हैं इस बात को कि 12वें भाव में शुक्र की राशियां, तो व्यक्ति कई बार अपने ही बारे में उलझन में रहता है, अपनी सेल्फ इमेज को लेकर, और साथ ही कई बार तो दिखावे या छवि के चक्कर में बेवजह पैसा खर्च करना। ऐसी स्थिति में शास्त्रों ने बताया है कि दर्पण यानी कि शीशा शुक्र का प्रतिनिधि होता है। इसीलिए शुक्रवार के दिन एक नया सुंदर और बिल्कुल साफ दर्पण खरीदिए और उसे अपने घर के नेतृत्व कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित कीजिए। अब कई लोगों को ये नहीं समझ आएगा तो मैं इसको इंग्लिश में बताता हूँ कि आपको अपने घर के साउथ वेस्ट दिशा में इसको लगाना है। ध्यान रहे कि शीशा टूटा हुआ, धुंधला या पुराना नहीं होना चाहिए। ये उपाय आपके घर की एनर्जी सर्किट में एक संतुलन बनाता है, जिससे शुक्र की दिशा नियंत्रित होती है। इसका फायदा क्या मिलेगा आपको? इससे आपके ऊपर बना दिखावे का दबाव कम होगा, भीतर का आत्मसम्मान लौटेगा और वो खर्च जो आप सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते थे, वो धीरे-धीरे बंद होने लगेगा। ये छोटा-सा दर्पण आपकी कुंडली में शुक्र को फिर से सवार देगा। अब उपाय नंबर 3 की बात करें कि तीसरा उपाय जो दिल को छू लेने वाला है और असर भी उतना ही कमाल का है। शुक्र और कन्याएं आपस में बहुत गहरा संबंध रखती हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र 12वें भाव में है, तो आपका सौंदर्य, प्रेम, यौवन और विलास का भाव असंतुलित हो सकता है और कई बार इन चीजों में व्यर्थ की लालसा बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में कहा गया है कि 16 साल की कन्या को शुक्रवार के दिन साबुत मिश्री और दूध से बनी कोई मिठाई दें। ध्यान रहे कि वो कन्या आपके घर की सदस्य नहीं होनी चाहिए और उसका चेहरा शांत, प्रसन्न और निर्मल होना चाहिए। ये सेवा सीधी लक्ष्मी सेवा मानी जाती है और शुक्र को बहुत शीघ्र प्रसन्न करती है। इस उपाय से आपके जीवन में जो खर्च, सौंदर्य, आकर्षण या फिर यौवन के पीछे व्यर्थ जो भाग रहा था, वो धीरे-धीरे कृपा में बदल जाता है। आपका मन भी स्थिर होगा, स्टेबल होगा। शुक्र की वासनात्मक ऊर्जा अब कलात्मक, प्रेम में और कोमल बन जाएगी। और यही असली उपाय है कि बाहर की दुनिया को नहीं, अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना। अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में 3 नंबर लिखा है, तो वहाँ मिथुन राशि है और अगर 6 नंबर लिखा है, तो वहाँ कन्या राशि है। अब ये दोनों राशियाँ बुध ग्रह की होती हैं, यानी कि इस स्थान पर बैठा हुआ ग्रह या इसकी राशि बुध से जुड़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? तो देखिए, अगर 12वें भाव में 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, तो आपका जो लग्न होगा वो बनेगा कर्क और कर्क लग्न में बुध कारक ग्रह नहीं होते। लेकिन अगर 12वें भाव में 6 नंबर यानी कन्या राशि है, तो आपकी कुंडली में तुला लग्न भी बनता है और तुला लग्न में बुध कारक ग्रह माना जाता है। तो यहीं से क्लैरिटी मिलती है कि जहां बुध कारक होते हैं, जैसे कि तुला राशि का लगन, वहां इनकी ऊर्जा को बढ़ाना रिलेटिवली आसान होता है और जहां कारक नहीं होते, जैसे कि कर्क राशि का लगन, तो वहां बिना सोचे समझे रत्न का उपाय करना सही नहीं होता। अब उपाय की बात करें तो बुधवार को निर्धन छोटे बच्चों को अभ्यास की कॉपियां दान करना, यानी कि उनको एजुकेशनल बुक्स आप दान कर सकते हैं। डिटेल में समझते हैं कि ये उपाय सुनते ही मन में आपके एक सवाल तो आया होगा कि कॉपियों का दान करना क्या होगा इससे? तो अब ध्यान से सुनिए कि जब आपकी कुंडली के 12वें भाव में बुध की राशि बैठती है,
तो कई बार ये ग्रह आपकी बुद्धि में उलझन, भ्रम या गलत निर्णय लेने की आदत को डाल देता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत चीजें सोचता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है और आखिर में नुकसान उठाता है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि बुधवार के दिन किसी निर्धन बच्चे को पढ़ाई की कॉपियां, स्लेट, चौक या स्टेशनरी का दान करा जाए। सफेद या हरे रंग की कॉपी हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। ये कोई बड़ा खर्चा तो नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। इस उपाय से आप न सिर्फ उस बच्चे की मदद कर रहे होते हो, बल्कि अपने भीतर बैठे बुद्ध को सशक्त कर रहे हो। इससे आपकी बुद्धि में स्टेबिलिटी आएगी। आपकी जो डिसीजन टेकिंग पावर है, निर्णय लेने की क्षमता है, उसमें भी गेन होगा आपको। और इनकम की बात करें तो वो भी कंसिस्टेंसी से आने लगेगी। यही तो असली बुद्धि का दान है, जो दूसरों को भी दें और खुद को भी संभाले। अब दूसरे उपाय की बात करें कि किसी नेत्रहीन व्यक्ति को हरा रुमाल या उसका मुंह मीठा करा देना। अब ये उपाय सुनने में तो बहुत ही भावुक करने वाला है। नेत्रहीन व्यक्ति को हरा रुमाल देना और कुछ मीठा खिलाना। अब सोचिए, नेत्रहीन का मतलब होता है कि जिसकी आंखों में रोशनी नहीं, लेकिन जो इंसान सब कुछ महसूस कर सकता है। उसी तरह बुध अगर गड़बड़ हो जाए तो हमारे पास सोचने की शक्ति होती है, लेकिन हम सही देख नहीं पाते, यानी कि दृष्टिकोण बिगड़ जाता है। इसीलिए जब आप किसी नेत्रहीन को प्रेम पूर्वक हरा रुमाल देंगे, तो उसका मुंह मीठा कराते हैं, तो ये सीधी सेवा होती है बुद्ध की। और वो बुद्ध जो आपकी सोच, दृष्टि और फैसलों को नियंत्रित करता है। ये उपाय अंदर से बहुत उस कंफ्यूजन को मिटाता है जो बार बार शैक यानी कि डाउट, तर्क, लॉजिक के जाल में और अनावश्यक सवालों में उलझा देती है। इससे क्या लाभ होगा? आपकी सोच में स्पष्टता आएगी, आपके निर्णयों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो आर्थिक नुकसान जो आप बार-बार गलत सोच की वजह से उठाते हैं, धीरे-धीरे रुकने लगेगा। और याद रखिएगा कि जब आपकी सोच सही हो जाती है, तो पैसा अपने आप सही जगह पर आता है। बुधवार को हरे मूंग की दाल का दान करना, यह है आपके लिए तीसरा उपाय। ध्यान से सुनिए, ये उपाय बहुत ही सटीक है। बुधवार को हरे मूंग का दान। अब हरा रंग और बुध का बहुत गहरा संबंध तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। और जो हरी मूंग और बुध की ऊर्जा को शांत करती है, स्थिर करती है और तेज करती है। इस उपाय को करने का सबसे सही तरीका क्या है कि बुधवार के दिन किसी ब्राह्मण, विद्यार्थी या छोटे व्यापारी को प्रेम पूर्वक हरे मूंग की दान करें, दाल। अगर संभव हो तो खुद जाकर अपने हाथों से दें और कोशिश करें कि वो व्यक्ति उसे भोजन में इस्तेमाल करें। अगर ये भी नहीं होता तो आप क्या क्या करें कि मंगलवार की रात को हरी मूंग की साबुत दाल को घर में लाएं और उसको पानी में भिगो दें। अगले दिन बुधवार को सुबह उठें, पानी निकालें, उसको थोड़ा सा हल्का सा 2-10-5 मिनट के लिए सूखने दें पानी को और उसके बाद जाएं गौशाला में गाय को खिला दें। इसका फायदा क्या होगा? आपके करियर में जो रुकावटें छिपी हुई हैं, जिनका कोई सीधा कारण नहीं दिखता, वो धीरे-धीरे हटने लगेगी। व्यवसाय में जो स्टैग्नेशन था या अनक्लियर विज़न जो थी, वो साफ होने लगेगी और लक्ष्मी का प्रभाव यानी कि पैसों की आवक भी स्थिर और सेफ हो जाएगी। अगर 12वें भाव में 4 नंबर यानी कि कर्क राशि लिखी, तो क्या समझें? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चंद्रमा की सिर्फ एक ही राशि होती है और वो है कर्क, यानी कि 4 नंबर। और अगर कुंडली के 12वें भाव में 4 नंबर लिखा है, तो इसका साफ मतलब ये है
कि कर्क राशि तो है और आपकी कुंडली का जो लग्न है वो सिग्न है। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग और गहरी बात शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा। हम में से ज्यादातर लोग जब सिंह लगन सुनते हैं तो मन में सीधा छवि किसकी आती है कि ओह ये तो बहुत तेज, गुस्सैल, डोमिनेटिंग और झगड़ालू लोग होते हैं। लेकिन सच्चाई कहीं और होती है। ये है कि हाँ, सिंह लगन वाले प्रभावशाली जरूर होते हैं, लेकिन उनके अंदर का तनाव बाहर से कोई नहीं देख पाता। मतलब अंदर से दरिया उफन रहा होता है, लेकिन बाहर से सब कुछ शांत दिख रहा होता है। सिंह लगन वाले और चंद्रमा 12वें भाव में तो मेंटल स्ट्रेस से सीधा सीधा नाता। अब समझिए, चंद्रमा हमारे मन का ग्रह है और अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो इसका सीधा असर मन पर पड़ता है, खासकर जब आप सिंह लगन के हों। क्योंकि सिंह लगन वाले लोग बाहर से भले ही शेर की तरह दिखें, लेकिन जब कोई बात दिल को चुभती है तो वो उसे पचा लेते हैं, किसी से कहते नहीं। अब यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि जब दिल भारी हो और उसे किसी से बांटा ना जाए तो वो धीरे धीरे मानसिक तनाव बन जाता है। इसीलिए आपको लग सकता है कि आप मजबूत हैं, लेकिन अंदर से एक साइलेंट थकावट और मेंटल प्रेशर जमा होता जा रहा है। यही वजह है कि 12वें भाव में चंद्रमा होने पर खासकर सिंह लगन वालों को मेंटल हीलिंग, इमोशनल बैलेंस और अकेलेपन से बाहर आने की बहुत जरूरत होती है। उपाय की बात करें तो हर पूर्णिमा को घर की सबसे बुजुर्ग स्त्री को सफेद मिठाई भेंट करना, वो भी बिना बोले। ये उपाय सुनने में बहुत ही इजी लग रहा है, लेकिन इसका असर बहुत ही डीप है। अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा की राशि कर्क है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास्ट लाइफ से जुड़े स्त्रियों के साथ कुछ अधूरे संबंध, कर्ज या असंतुलन आज भी आपकी ऊर्जा में सक्रिय है। और जब ये उधारी चंद्रमा के रूप में बैठ जाती है, तो व्यक्ति को इमोशनल डिटैचमेंट, अपनों से दूरी और अनकहे दर्द का सामना करना पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर पूर्णिमा को घर की सबसे बुजुर्ग स्त्री को बिना बोले, बिना दिखावे के सफेद मिठाई भेंट कर दीजिए। अगर घर में कोई ऐसी स्त्री ना हो तो किसी गौशाला की बुजुर्ग सेविका को या पड़ोस की कोई वृद्धा को प्रेम पूर्वक भेंट दे सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि मन के भीतर जमा हुआ वो भावनात्मक ऋण धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा। चंद्रमा जब इस सेवा से प्रसन्न होगा तो वो आपके जीवन में नई लक्ष्मी, नई शांति और स्थायी प्रेम के रास्ते खुलने लगते हैं। ये छोटा सा सेवा भाव आपके अंदर की भावनात्मक गहराई को प्रकाश में बदल देता है। दूसरा उपाय क्या है कि सोमवार को किसी गरीब को चुपचाप सफेद वस्त्र देना, वो भी गोपनीय रूप से। अब ये उपाय तो एकदम सीधे चंद्रमा के हृदय को छू लेने वाला है। हम जानते हैं कि सोमवार चंद्रमा का दिन होता है और सफेद रंग चंद्रमा का प्रमुख रंग है। लेकिन अगर चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है या उसकी राशि है, तो ये इंसान को कभी तो बहुत भावुक बना देगा, तो कभी तो इतना कठोर कि वो अपनी ही भावनाओं को नकार देता है। इसीलिए हर सोमवार बिना किसी को बताए किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र करें। ध्यान रहे, वो वस्त्र नया या साफ हो, लेकिन चमकदार या दिखावटी ना हो। ये काम जितना शांतिपूर्वक और छुपकर होगा, उतना ही ज्यादा असर होगा। इस उपाय का असर क्या होता है? आपके भीतर जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, यानी जो बातें आप कह नहीं पाते, वो धीरे धीरे रूपांतरित होकर धन, मानसिक शांति और रिश्तों में स्थिरता देने लगती है। ये उपाय आपको इमोशनल मैच्योरिटी भी देता है, यानी भावनाओं को बर्बादी नहीं बल्कि साधना में बदल देता है। अब तीसरे उपाय की बात करें
तो माँ के चरण स्पर्श करना या किसी भी रूप में माता की सेवा करना, अब ये उपाय तो ऐसा है जो किसी भी जातक के जीवन में तुरंत बदलाव ला सकता है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा का सबसे गहरा संबंध माँ से होता है, और जब चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो तो अक्सर उस व्यक्ति को माँ के साथ दूरी, भावनात्मक डिस्कनेक्शन या गिल्ट का अनुभव तो होता है, चाहे वो व्यक्त हो या अव्यक्त। इसलिए सबसे सटीक और सबसे पवित्र उपाय ये है कि हर दिन या जितना संभव हो सके अपनी माँ के चरण स्पर्श करें। अगर माँ इस संसार में नहीं है तो किसी वृद्ध स्त्री की सेवा करें या किसी माता के मंदिर में, गौशाला या स्त्री संगठन में सेवा करें। इससे क्या होगा? जो इमोशनल टकराव माँ को लेकर अंदर दबा हुआ है, गिल्ट या सेपरेशन होता है, वो शांति में बदलने लगेगा। चंद्रमा जब माता से जुड़ता है तो वो मन को स्थिर करता है और जीवन में सुकून, आनंद और मानसिक क्लैरिटी देता है। अब अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में 5 नंबर लिखा है तो सीधी सी बात है, ये सूर्य की राशि यानी वहां सिंह राशि बैठी है और लगन हो गया कन्या लगन। अब देखिए, कन्या लगन वाले लोग बहुत ही बुद्धिमान, व्यवहारिक और समझदार होते हैं। कहते हैं अगर कन्या लगन वाले इंसान से आपकी नहीं बनी तो फिर शायद किसी से भी ना बने। इतना कोऑपरेटिव और बैलेंस्ड स्वभाव होता है इनका। लेकिन जब सूर्य की राशि 12वें भाव में बैठती है तो यहाँ से एक गहरी बात निकलती है। 12वां भाव होता है त्याग का, हानि का, मोक्ष का, और सूर्य होता है आत्मा, पहचान और सम्मान। तो ऐसे में अक्सर देखा गया है कि कन्या लगन वाले लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है असली समाधान। क्योंकि सूर्य जब 12वें भाव में हो तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आपको किसी और देवता की नहीं, खुद भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। अब बात करेंगे उन 3 सबसे प्रभावशाली उपायों की जो उन लोगों के लिए विशेष रूप से बताए गए हैं जिनकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में 5 नंबर लिखा होता है, यानी वहां बैठी होती है सिंह राशि और ये होती है सूर्यदेव की राशि। सबसे पहला उपाय, हर रविवार को 1 किलो गेहूं किसी जरूरतमंद को दान देना, वो भी बिना बताए, बिना बोले। देखिए, सूर्य का संबंध जीवन देने वाली ऊर्जा से होता है और गेहूं को शास्त्रों में जीवन के बीज की तरह माना गया है। अब अगर सूर्य 12वें भाव में है तो ये ऊर्जा दब जाती है, जिससे धन के स्तोत्र कमजोर हो जाते हैं और आपका तेज दूसरों को दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए हर रविवार 1 किलो साबुत गेहूं किसी जरूरतमंद को बिना कुछ बोले दान देनी है। ध्यान रहे, आटा या पका हुआ भोजन नहीं देना, सिर्फ कच्चा गेहूं देना है। ये चुपचाप दिया गया गेहूं सूर्य की दब चुकी स्थूल ऊर्जा को फिर से प्रवाह में लाता है और धीरे धीरे आपकी धन कमाने की ताकत और पहचान को दोबारा खड़ा करता है। और हाँ, ये उपाय बिल्कुल दिखावे के लिए नहीं करना। जहां ना कोई देखे, ना कोई ताली बजाए, वहां इसका असर असली दिखेगा आपको। ये सेवा नहीं, एक मौन साधना है जो सूर्य को बिना बोले प्रणाम करती है। वहीं अगर दूसरे उपाय की बात करें तो हर रविवार को अपने पिता के पैर छूकर उन्हें कुछ मीठा देना। अब ये उपाय बहुत दिल से जुड़ा हुआ है क्योंकि सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं, पिता का प्रतीक है, पूर्वजों की आत्मा का तेज है। और जब सूर्य 12वें घर में चला जाता है तो व्यक्ति के जीवन में अक्सर पिता से दूरियां, अनबोला व्यवहार या रिश्ते में एक ठंडापन देखा जाता है। इसीलिए हर रविवार को अगर आप आपके पिता जीवित हैं
तो सुबह उठते ही उनके चरण छूकर कुछ मीठा उन्हें प्रेम से दें। या कोई बड़ा पकवान नहीं, गुड़, मिश्री, खीर या कोई भी मीठी चीज हो सकती है, पर दिल से दीजिएगा। इसका प्रभाव ऐसा होता है कि आपके पूर्वजों के साथ जो आपके कार्मिक टाइज होते हैं, वो धीरे-धीरे शांत होते हैं और संतुलित होने लगते हैं। आपका आत्मबल बढ़ता है और जिन रास्तों पर अब तक बार-बार रुकावटें आ रही थीं, वहां सहजता और फ्लो आना शुरू हो जाता है। ये उपाय एक तरीके से आपके सूर्य को उसके मूल स्रोत यानी पिता से दोबारा जोड़ देता है। तीसरा उपाय क्या है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल। आदित्य हृदय स्तोत्र का 43 दिन तक नियमित पाठ सूर्योदय के समय। ध्यान रखिएगा, सूर्य उदय के समय ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है। अब ये उपाय जितना प्राचीन है, उतना ही शक्तिशाली भी है। आदित्य हृदय स्तोत्र वो स्तोत्र है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री राम को रावण से युद्ध के समय सुनाया था, ताकि उनका आत्मबल और तेज पुनः जागृत हो जाए। इसका तरीका बहुत सरल है। हर रोज सूर्योदय के 15 मिनट के अंदर तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल फूल, रोली या गुड़ डालें, या फिर अनार का जो फल होता है वो डालें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद वहीं खड़े होकर या पास बैठकर शुद्ध उच्चारण के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और ये आपको लगातार 43 दिन यानी कि 43 डेज तक करना है। ध्यान रहे, एक दिन भी बीच में मिस ना हो, छूटे ना। इस उपाय का असर धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत स्टेबिलिटी वाला होता है। 12वें घर में बैठा सूर्य जो आत्मविश्वास छीन लेता है, वो धीरे धीरे आपको अपने अंदर की शक्ति, दिशा और प्रकाश से दोबारा जोड़ता है। और तब शुरू होती है आपकी असली पहचान की यात्रा, जहां आप लोगों से नहीं, अपनी आत्मा से पहचान पाते हैं कि आप हैं कौन। 12वें भाव में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है, यानी बृहस्पति की राशियां। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एक बहुत सुंदर और शुभ स्थिति मानी जाती है, क्योंकि बृहस्पति यानी गुरु ग्रह जब आपकी कुंडली के 12वें भाव में होते हैं, तो उनकी राशियां वहां बनती हैं। तो ये आपको अनदेखे संकटों से बचाने वाले बन जाते हैं। आप कभी भी ध्यान से देखिएगा कि जिन लोगों की कुंडली में 12वें भाव में 9 नंबर यानी कि धनु राशि, 12 नंबर यानी कि मीन राशि लिखी हो, ऐसे लोगों की जिंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, अंत में कोई अदृश्य देवीय सहायता उन्हें संकट से बाहर निकाल ही लेती है। यहाँ पर अगर आपका लग्न मेष है, तो आपके 12वें भाव में 12 नंबर यानी मीन राशि बनती है। अगर आपका लग्न मकर है, तो वहां 12वें भाव में 9 नंबर यानी कि धनु राशि आती है। इन दोनों ही स्थितियों में गुरुदेव का एक ही रोल है, आपके जीवन में आध्यात्मिक सुरक्षा देना, संघर्ष के समय सहारा बनना, और जब आप गिरने लगें तो कोई ना कोई ऐसा सहारा खड़ा हो जाए जो आपको संभाल ले। लेकिन एक बात जरूरी है, गुरु पीड़ित ना हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे आपकी कुंडली के 12वें भाव में गुरु की राशि हो, या खुद गुरु बैठे हों, या 12वें भाव को देख रहे हों, सबसे जरूरी बात तो ये होती है कि वो पीड़ित ना हो। मतलब ये कि अगर गुरु राहु, केतु, शनि या सूर्य जैसे किसी ग्रह से आहत हो रहे हैं, नीच स्थिति में हो, या फिर अस्त हो जाएं, तो फिर उनका संरक्षण देने वाला गुण कमजोर हो जाता है। इसीलिए आप अगर ये देख रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुविधा है, डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य रुकावट आपके लक्ष्य, आपके एम के बीच में आ रही है, तो एक बार जरूर ये चेक कर लीजिएगा कि 12वें भाव का गुरु कहीं पीड़ित तो नहीं। अगर गुरु सही हैं,
तो आप भरोसा रखिए, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक ही खिड़की गुरुदेव खुद खोलते हैं। आपके जीवन में उस गुरु की कृपा किसी न किसी रूप में अपना काम करती ही है। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि 21 गुरुवार तक श्री रुद्र अष्टकम का पाठ करना। जैसा कि सबसे पहला उपाय है बृहस्पति को स्थिर करने का, वो है श्री रुद्र अष्टकम का पाठ। अब आप सोचेंगे ये तो शिव जी का स्तोत्र है, गुरु से क्या लेना देना? तो ध्यान दीजिएगा, गुरु ग्रह का सबसे गहरा संबंध है शिव तत्व, और शिव तत्व से है। जब आपकी कुंडली के 12वें भाव में गुरु होते हैं और फिर भी मन भटकता है, निर्णय नहीं हो पाता, आध्यात्मिक शांति नहीं मिलती, तो इसका मतलब गुरु तो हैं, लेकिन वो अनस्टेबल हैं। उनका तत्व जमीन पर नहीं बैठ पा रहा है। ऐसी स्थिति में 21 गुरुवार तक सुबह-सुबह स्नान करके एक शांत स्थान पर बैठ कर श्रद्धा से श्री रुद्र अष्टकम का पाठ करिए। चाहे उच्चारण थोड़ा सही भी ना जाए, लेकिन मन साफ और भावना शुद्ध होनी चाहिए। आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे-धीरे मन में जो भटकाव था, वो खत्म हो रहा है। आपकी जिंदगी में जो विचारों की उथल-पुथल थी, वो एकदम से धीरे-धीरे शांत झील की तरह हो रही है। वहीं अब इसके दूसरे उपाय की बात करें, तो हर गुरुवार को एक ब्राह्मण को चुपचाप पीला फल या पीला वस्त्र देना बहुत प्यारा उपाय है और शुद्ध भावना से जुड़ा हुआ है कि हर गुरुवार को बिना कोई ढिंढोरा पीटे, बिना किसी को बताए, किसी ब्राह्मण को पीला फल जैसे कि केला, आम आदि या फिर पीला वस्त्र जैसे गमछा या अंग वस्त्र चुपचाप दान कर दीजिए। इसका कारण क्या है कि 12वें भाव का गुरु अक्सर सूक्ष्म रूप से काम करता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन असर करता है। अब हम चाहते हैं कि ये अदृश्य कृपा परमानेंट बनी रहे, यानी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो दिखे भी, टिके भी और महसूस भी हो। इसीलिए जब आप गुरुवार को बगैर बोले बिना कोई प्रतिफल चाहे किसी योग्य ब्राह्मण को गुरु का रंग यानी पीला अर्पण करते हैं, तो गुरु की ऊर्जा आपके जीवन में एक फिजिकल स्वरूप में प्रवेश करती है। फिर वो केवल विचार नहीं रहता, वो कर्म बन जाता है, और यही कर्म धीरे-धीरे कृपा में बदलता है। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। देखिए, 11 गुरुवार तक गौशाला में 1 मुट्ठी चना की दाल और 1 केला देना, वो भी बिना बोले। अब इस उपाय की गहराई को समझिए। गुरु के 3 प्रमुख स्वरूप माने गए हैं, ज्ञान, धर्म और गौ सेवा। जब आप 11 गुरुवार लगातार बिना बोले किसी गौशाला में जाकर 1 मुट्ठी चने की दाल और 1 केला चुपचाप अर्पित करते हैं, ये कोई साधारण दान नहीं माना जाएगा। ये आपकी आत्मा को गुरु से जोड़ने वाला सबसे ईज़ी और सबसे शुद्ध तरीका बन जाएगा। गाय के माध्यम से आप धर्म से जुड़ते हैं, और जब यह जुड़ाव निस्वार्थ होता है, तो गुरु प्रसन्न होते हैं। फिर चाहे आपकी कुंडली में गुरु कमजोर ही हों या 12वें भाव में होने की वजह से सूक्ष्म रूप से असर कर रहे हों, ये उपाय उस सूक्ष्म प्रभाव को कर्म योग और आशीर्वाद में बदल देता है। गाय की सेवा में छुपा होता है ईश्वर का स्पर्श, और वहीं से शुरू होती है गुरु की कृपा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में 10 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब सीधा-सीधा ये कि आप कुंभ लग्न के हैं, और वहाँ जो मकर राशि बनी है, वो शनिदेव की राशि है। और अब कुंभ लग्न में शनि आपके लिए एक कारक ग्रह बनते हैं। यानी ये आपके जीवन में अच्छा फल देने की स्थिति माने जाते हैं। और वहीं दूसरी कंडीशन में, दूसरी स्थिति में, अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में 11 नंबर लिखा है, तो ये कुंभ राशि हुई, और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली का जो लग्न है वो है मीन, और मीन लग्न वाले के लिए शनि कारक ग्रह नहीं माने जाते।
लेकिन, और इस लेकिन पर ध्यान दीजिएगा कि अगर शनि की कुंडली में स्थिति सही हो, यानी कि शनि अच्छे घर में बैठे हों, शुभ ग्रहों के साथ हों, दृष्टि सही हो, तो ऐसे शनि 12वें भाव में आने वाले नुकसान से आपको बचा सकते हैं। मैंने खुद बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें मीन लगन में शनि ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, खासकर तब जब शनि की दृष्टि खुद की राशि पर हो। अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि 12वें भाव में शनि की राशि बनी हुई है, यानी कि 10 नंबर और 11 नंबर। तो आपकी कुंडली में एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि शनि बैठे कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शनि किसी और भाव में बैठकर 12वें भाव को देख रहे हों, क्योंकि अगर शनि खुद अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो वो 12वें भाव में होने वाली कई परेशानियों को आपको अपने आप बचा लेंगे। लेकिन ये मत भूलिएगा कि 12वें भाव है ये, और यहाँ अगर शनि की राशि बनी है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में संघर्ष, त्याग, एकांत और मोक्ष की दिशा में खिंचाव जरूर आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव आपको केवल संघर्ष ना दें, बल्कि संघर्ष में स्थायित्व भी दें, तो फिर आपको केवल शनि की पूजा नहीं करनी, बल्कि गुरु की कृपा को भी जीवन में जागृत करना है। क्योंकि शनि की राशि भले ही 12वें भाव में बनी हो, लेकिन भाग्य भाव का कारक हमेशा बृहस्पति गुरु होता है। तो अगर आप शनि को समझकर और गुरु को सम्मान देकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ये 12वां भाव आपके लिए अंधेरा नहीं, बल्कि एक गहरा, शांत और मजबूत आत्मिक रास्ता बन सकता है। उपाय क्या करना है? ध्यान से सुनिए। 23 शनिवार तक शनि पंचसत्व स्तोत्र का पाठ करना। जब शनि 12वें भाव में हो, ना तो कई बार धन हानि ऐसी जगह से होती है जहां हमें खुद नहीं पता चलता। मान लीजिए आपने मेहनत की, योजना भी बनाई, काम भी बढ़िया किया, लेकिन अचानक ऐसा हो गया कि आपकी मेहनत का फल किसी और को चला गया या बीच में ही रुक गया। अब ये जो अदृश्य दंड होता है, यानी ऐसा नुकसान जो किसी पुराने कर्म या पास्ट लाइफ के ऋण के कारण हो रहा है, उसको शांत करने के लिए शनि पंचसत्व स्तोत्र का पाठ बहुत असरदार होता है। हर शनिवार को सुबह नहा धोकर साफ नीले या काले वस्त्र पहनकर एक शांत जगह पर बैठ जाइए। पूरे मन से, श्रद्धा से शनि पंचसत्व स्तोत्र का पाठ कीजिए। शुरू में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन कुछ ही दिन में आपके भीतर खुद महसूस होने लगेगा कि एक शांति, एक स्थिरता और एक सुरक्षा जीवन में आ रही है। वहीं अगर दूसरे उपाय की बात करें, हर शनिवार को एक वृद्ध महिला को नीले वस्त्र और काले चने देना। अब सुनिए ये उपाय क्यों काम करता है। जब शनि 12वें भाव में होते हैं ना, तो कई बार मात्र कर्म में असंतुलित आता है, यानी या तो माँ से जुड़ी भावनाओं में कोई अधूरापन होता है, या उनसे प्रति कर्तव्य में कहीं चूक हो चुकी होती है, और इसका असर सीधा आपके जीवन की धन शक्ति और मानसिक संतुलन पर पड़ता है। अब आपको हर शनिवार को क्या करना है? किसी जरूरतमंद वृद्ध महिला को ढूंढिए, उसे नीले रंग का वस्त्र और थोड़े से काले चने दीजिए, लेकिन शांति से, बिना दिखावे के। ये उपाय शनि की उस सूक्ष्म ऊर्जा को प्रसन्न करेगा जो मातृतुल्य सेवा में छुपी होती है। आप महसूस करेंगे जैसे जैसे आप ये सेवा करेंगे, वैसे वैसे जीवन की दौड़ में जो भाग दौड़ और खोया हुआ नियंत्रण था, वो धीरे धीरे वापस आने लगेगा। वहीं अब इसके आगे और एक नेक्स्ट उपाय की बात करें, तो हर अमावस्या को एक काली गाय को गुड़ खिलाना और उसके सींगों को स्पर्श करना। अब ये उपाय थोड़ा सा डीप है, ध्यान से सुनिए। काली गाय को शनि का स्वरूप माना जाता है, और शनि जब 12वें भाव में हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी पास्ट लाइफ के शत्रु या छुपे हुए विरोधी आपके धन के रास्ते में अड़चन डालते हैं। अब हर
अमावस्या के दिन सुबह या शाम को किसी भी समय गौशाला या आसपास किसी जगह पर जाएं जहां गायें हों। और अगर आवारा पशु हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है ये उपाय करना। वहाँ काली गाय को थोड़ा-सा गुड़ खिलाइए और जब वो आराम से खाए या खा रही हो तो उसके सींगों को आदर से स्पर्श कर लीजिए। ये जो सींग होते हैं, ये शनि की कर्म और रुकावटों की ऊर्जा को दर्शाते हैं। उनको स्पर्श करने से आपके छुए हुए कार्मिक कलेश और शत्रु शक्तियां शांत हो जाती हैं। इससे आपके जीवन में जो धन और अवसर बार-बार आपके हाथ से फिसल जाते हैं, वो धीरे-धीरे आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब जब आपने ये जान लिया कि भाग्य से 4 घर आगे बना 12वां भाव कैसे आपके जीवन में गुप्त शक्ति बनकर काम करता है, तो बस अब आपको रुकना नहीं है। अब आपको हर उस अनदेखे बिंदु को समझना है जो आपकी कुंडली में छुपा है, क्योंकि असली राह वही होती है जो सबको दिखती नहीं। और 12वां भाव उसी छुपी हुई राह का नाम है। आपका कर्म, आपकी अपनी श्रद्धा और आपका अपना आत्मविश्वास, यही आपके भाग्य को फिर से जागृत कर सकते हैं। आप में जो शक्ति है, वो किताबों में नहीं, आपके अंदर के विवेक और अनुभव में है। बस ज़रूरत है कि आप उसे समझें, अपनाएं और फिर खुद ही अपनी राह बनाएं। यही है असली भृगु ज्ञान। खुद को जानो और फिर पूरी दुनिया को बदल दो। और अगर ये ज्ञान आपके दिल को छू गया, अगर आपको लगा कि कोई तो है जो शास्त्रों को आज की जिंदगी से जोड़कर समझा रहा है, तो दिल से कहता हूँ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भाग्य भी जागे। और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम सिर्फ कंटेंट नहीं, एक दिशा दे रहे हैं। भृगु ज्ञानवाणी सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक संवाद है आपके और आपके आत्मबल के बीच का। आपका कल कैसा होगा, ये आज के एक फैसले पर टिका है। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो और ज्ञान से भरपूर हो। यही मेरी कामना है। फिर मिलेंगे एक नए भाव, एक नए रहस्य और एक नई दिशा के साथ। जय महाकाल।